भाईजान, हम यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं? खा लो। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, खा लो बैठ के। जी आपका शुक्रिया। खाली है, बेगम जान से कोई भूल तो नहीं हो गई? हेलो, अभी टिफिन खोल के देख रहे हैं तो ये खाली है, इसमें आपने कुछ भर के नहीं दिया? जी आप ना अपना टिफिन यहीं पे भूल गए हैं। आपने दूसरा वाला टिफिन उठा लिया था जिसमें हमने खाना नहीं रखा था। अच्छा, तो अब क्या करें, हम तो यही डब्बा उठा के लिए आए हैं। अब सुनिए, आप एक काम कीजिए ना, बाहर से कुछ खा लीजिए। आप जानती है कि हम बाहर से अगर खाना खाएंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है। अब कैसे खा सकते हैं बाहर का खाना? तो फिर क्या आप भूखे रहेंगे इतनी देर तक? अभी तो आपका लंच चल रहा है, अगर अभी नहीं खाएंगे तो लंच के बाद काम कैसे करेंगे जब शरीर में ताकत नहीं रहेगी? तो हमारी बात मानिए, आप कुछ खा लीजिए बाहर से। एक दिन में कुछ नहीं जाता है, एक दिन खा लेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, हम देखते हैं कुछ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खाना नहीं हो पाएगा लगता है। क्या हुआ? अब माफ़ कीजिए भाईजान, गलत डिब्बा उठा के ले आए घर से। हमारी बेगम जान ने 2 डिब्बे सामने रखे थे और दोनों ही सेम कलर के थे, तो हमें लगा कि ये डिब्बा उठा लेते, इसके अंदर खाना होगा, और हम खाली डिब्बा ले आए हैं। कोई नहीं, हम कहीं बाहर से लेके खाना खा लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम चलते हैं। ओ भाई, आए थे अपनी मर्जी से लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। हम समझे नहीं कुछ। समझाता हूँ। भूख लगी है ना आपको, और बाहर का खाना आप नहीं खा पाएंगे, तबीयत खराब हो जाती है आपकी, तो चिंता क्यों कर रहे हैं? ये लीजिए, मेरे पास खाना है, आप खा लीजिए, घर का खाना है। नहीं नहीं भाईजान, आपके यहाँ का खाना हम नहीं खा सकते। अगर हम आपका खाना खा लेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। मुझे दिक्कत होगी या फिर आपको दिक्कत होगी? क्या मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम, मेरा खाना नहीं खा सकते आप? ऐसी सोच हम नहीं रखते, ना हम रखते हैं ना हमारे परिवार वाले रखते हैं, क्योंकि हमारे अब्बा जान ने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं। ये मज़हब, धर्म, ये तो दुनिया की लड़ाई है, हमारी नहीं। बस हम ये चाहते हैं कि हमारी वजह से अगर आपको परेशानी होगी तो हमें दिक्कत हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपको कोई भी परेशानी हो। आप अपना खाना खाइए, हम बाहर देख लेंगे ना, ख़रीद के कुछ खा लेंगे। शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे, आप मुझे भाईजान भी बोल रहे हैं और जुदा भी कर रहे हैं। इंसान है, इंसानियत होना चाहिए। मैं इंसानियत के नाते आपकी भूख मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। जैसे आप बोले ना कि आप ये भेदभाव नहीं जानते, तो हम भी भेदभाव नहीं मानते। बस हम अपने भगवान को पूछते हैं और आप अपने भगवान को। और इंसान है, इंसानियत तो है ना, इसीलिए पेट है, भूख तो लगेगी ना। भूख लगी है तो खाना ना आपका ना मेरा होता है, खाना खाना होता है। जिसको भूख लगे वही खाएगा भाई। तो आपको अभी भूख लगी, आप खा लीजिए, मुझे नहीं लगी। वो मेरी बीवी मिली है, बहुत प्यार करती है मुझसे। मैंने बोला था कि आज मेरा मन नहीं है, दोपहर में आ जाऊंगा घर पर खाने के लिए, फिर भी ज़बरदस्ती दे दी। आपके नसीब का था, आप ही खा लीजिए। देखिए, इतनी तो समझ है कि कौन इंसान झूठ बोल रहा है, कौन सही। मुझे पता है आप मेरी खातिर सब मुझसे झूठी कहानी बना रहे हैं ताकि आपका खाना मैं खा सकूं, यही बात है ना? अब कहानी को सच बनाने के लिए आपको खाना पड़ेगा। वैसे एक चीज़ कही भाईजान, ये दुनिया में जो मज़हब, धर्म, इन सब की लड़ाइयाँ हैं ना, ये लोग तो वही बातें करते हैं जिनको ज़रा से भी अंदाज़ा नहीं है कि इंसानियत क्या चीज़ होती है। अभी देखिए, मैं एक अनजान बन के आपके पास आया, आपने पहली बार देखते ही मुझे इजाज़त दे दी कि यहाँ पे बैठ के मैं खाना खा सकता हूँ। दूसरी बारी में आपने मेरी प्रॉब्लम समझी, और तीसरी बारी में अपना खाना आपने मुझे दे दिया। यही तो इंसानियत है। अगर ये हर किसी के मन में आ जाए ना, तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। एक बात बोलूं, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हम दोनों की सोच क्यों मिल रही है। मैं हिंदू, आप मुस्लिम, फिर भी मजाक से हट के सोच तो मिल ही रही है। मैं भी वही सोच रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं, और आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ। फिर ये भेदभाव छोड़िए, हटाइए, हम इस मुद्दे पर क्यों भी बात करें। आप ये खाना खा लीजिए।
तो एक काम करते हैं, आप हमारे साथ बैठ के खाना खाइए ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। अरे पर भाईजान, आपने भी हमें भाई बोला है, हमने भी आपको, तो अब परवर की कहानी तो रह नहीं गई है। आप खाइए ना, दोनों का पेट भर जाएगा इसमें। आइए खाते हैं। चलिए बैठिए। वैसे अपना नाम नहीं बताया आपने। हमारा नाम आतिफ है। अच्छा, आपका नाम? राहुल। क्या बात है, बड़े खूबसूरत नाम है। आपका भी कमाल है। वैसे आप रिक्शा चलाते हैं, कुछ और भी काम करते हैं? नहीं जी, रिक्शा चलाता हूँ और अपना परिवार इसी से पालता हूँ। वैसे अपने बारे में बताऊँ तो एक बीवी है और एक प्यारी सी छोटी सी गुड़िया बच्ची है। क्या बात है। अब वो आप में कहते हैं ना कि अगर लड़की पैदा हुई तो वो किसका रूप होती है? वो लक्ष्मी की रूप। हाँ, वो कहते हैं कि पैसों की बरकत होती है, ऐसा कुछ। आप भी सब जानते हैं ना। हाँ। वैसे आप अपने परिवार के बारे में नहीं बताए, मेरे परिवार के बारे में आपने तो जान लिया। हमारे परिवार में ज़्यादा नहीं, हमारी सिर्फ एक बेगम रहती है, क्योंकि माँ बाबूजी बचपन में छोड़ के हमें चले गए थे, और फिर हमारे चाचा जान ने हमारी शादी करवाई थी यहीं पे शहर में। फिर उन्हीं के साथ लेकर यहाँ पे रहते हैं और छोटा मोटा काम करते हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं? एक फैक्ट्री में काम करते हैं हम, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा कि हम वहाँ ज़्यादा दिन काम कर पाएंगे, छोड़ने की सोच रहे हैं। ऐसा क्यों? वो ठेकेदार ना बहुत बुरा है, वो पैसे मार लेता है। 700 की दिहाड़ी होती है तो कभी 500, कभी 400 रुपये। अब 200-300 रुपये अगर ऐसे मारेगा तो मैं अपना घर नहीं चला पाऊँगा ना। तो इस चक्कर में सोच रहा हूँ कि कुछ दूसरा काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। घर चलाना तो मुश्किल हो जाएगा उतने पैसों में। जी। वैसे मैं रिक्शा चलाता हूँ तो 1000-1200 का एक दिन का कमा लेता हूँ। आप रिक्शा चलाना चाहेंगे क्या? रिक्शा कभी मतलब ऐसे करा नहीं हमने यूज़। बाइक चलाते हैं आप? हाँ, वो आती है। तो बस रिक्शा सीख गए। देखिए, अब आपने भाईजान मुझे बोला है तो भाई के नाते तो आपकी मदद करनी चाहिए ना। जैसे आपने बताया कि वो आपका ठेकेदार बहुत बुरा है, आपका पैसे काट लेता है। मेरे पास ना 2 रिक्शे हैं, एक तो मैं खुद चला लेता हूँ, एक अपने छोटे भाई के लिए खरीदा था, पर वो शहर भाग गया, वहीं पर गया है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसका दिमाग खराब हो गया। बोला था रिक्शा चला ले, यहीं पर गाँव पर रहियो, पर नहीं माना। आप एक काम करिए, वो रिक्शा आप चला लीजिए और बदले में आप मुझे कुछ मत दीजिए। मैं समझ नहीं पा रहा, मतलब आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, अपना रिक्शा आप मुझे दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि उसमें से कुछ भी आपको नहीं चाहिए। भाई, मेरे घर पर वो रिक्शा ऐसे ही पड़ा हुआ है, अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे, उससे आप पैसे कमा लेंगे तो भला मुझे क्या नुकसान होगा? और तो मेरा रिक्शा चलता रहेगा, सही रहेगा ना, ऐसे पड़ा पड़ा जंग लग जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कुछ मत दीजिएगा, आप अपना कमीनी करिए और घर चलाइए। क्या बोलते हैं? सोचने का विचारने का नहीं, जल्दी बताइए, हाँ या ना? हाँ। वैसे भाईजान, एक चीज़ सच किसी ने कही है, कोई भी धर्म बुरे विचार नहीं सिखाता, और जो बुरे विचार लाए वो किसी धर्म का नहीं होता। बस आज वो अपनी आंखों से देख लिया हमने। सही कह रहे हैं, पर एक चीज़ आपने नोटिस नहीं किया। क्या? कब से हम बातों में लगे हैं, खाना तो खा ही नहीं रहे। ठीक है भाईजान, अभी खाते हैं।